ये हमारा गैसों के आचरण का 16वां नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 15 नंबर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है 2-3 वीडियो के बाद ख़त्म होने वाला ही है, तो थोड़ा बहुत जो भी आप बचा के रखे हैं कि इसको बाद में देखेंगे, उसको जाके जल्दी से देख लीजिए, जिससे हम लोग क्या हो फ्रेश होकर नए चैप्टर की तरफ बढ़ सके। समझ में आ गया इतना क्या करना है? आप देखो, हम लोग इस चैप्टर से पहले, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बॉयल्स का नियम पढ़ा था, चार्ल्स का नियम पढ़ा था। उन दोनों से संबंधित जो नियम P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 ये होता है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गैसों से संबंधित ही एक नया नियम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं गेलुसाक नियम या गेलुसाक का लॉ। ठीक है, गेलुसाक्स लॉ या गेलुसाक का नियम ये बोलते हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग एक चीज़ सुने हैं कभी कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो जब गर्मी का मौसम होता है तो जो दुकानदार होता है या जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं? टायर में जो हवा है वो कम भराना, टायर में हवा क्या करना? कम भराना। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? गर्मी के दिनों में ज़्यादा जो टायर होता है, जो साइकिल का या गाड़ी का जो भी टायर होता है, वो ब्लास्ट क्यों करता है, फट क्यों जाता है, ये सब क्यों होता है? इस चीज़ों को समझने के लिए हम लोग को आज का जो वीडियो है, आज का जो नियम है, उसको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो समझ गया क्या करना है, किस मोटिव से हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले एक और बात आपको समझाना चाहते हैं इस नियम से पढ़ाने से पहले कि दबाव क्या होता है। तो दबाव आप लोग पढ़ चुके हैं, दबाव क्या होता है, दबाव को कैसे मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है और जो गैसीय दबाव क्या होता है। दबाव के बारे में हम सिंपल से बताना चाहिए। दबाव क्या होता है? जो छोटा सा जगह पे कितना बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। इतना तो पता है। अच्छा बताओ, मेरा जो हाथ है अगर हम ऐसे मारे, धीरे से ऐसे मारे, तो यहाँ पे जो दबाव होगा वो क्या होगा? कम लगेगा, बल कम लगेगा। तो बल कम लगेगा मतलब दबाव कम लगेगा, इतना समझो। धीरे से मारे तो यहाँ दबाव क्या होगा? कम लगेगा। अगर जोर से मारे तो यहाँ दबाव क्या लगेगा? यहाँ पे जो चोट लगेगा वो क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। मतलब यहाँ पे जो दबाव लगेगा वो क्या होगा? ज़्यादा। मतलब कोई चीज़ है, कोई वस्तु है और उसमें अगर गति हो, उसका स्पीड अगर ज़्यादा हो तो वो तुमसे टकरा जाएगा ना, तो तुमको ज़्यादा चोट लगेगा। तुम पे जो दबाव पड़ेगा, जो बल पड़ेगा ना, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब इतना हमको समझ में आना चाहिए अभी क्या कि कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड में रहेगा ना तो उसके द्वारा जो दबाव लगेगा किसी वस्तु पे वो क्या होगा? और ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा होगा। और वही चीज़ अगर कम स्पीड में रहा तो उसके द्वारा जो इस वस्तु पे दबाव लगेगा ना वो क्या लगेगा? कम लगेगा। और ज़्यादा स्पीड रहा, किसी चीज़ का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो दबाव भी ज़्यादा होगा, और स्पीड अगर कम रहा तो उसके द्वारा जो दबाव लगेगा वो भी क्या होगा? कम लगेगा। इतना अभी हम लोग को समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? अब हम लोग को गेलुसाक के नियम की तरफ बढ़ना है। ठीक है, गेलुसाक का नियम क्या कहता है? तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? समझना है। तो वही आप लोग का, हम लोग का जो पुराना काम था, आँख और कान खोल के हम लोग को क्या करना है? सिंपल सा समझना है। ठीक है, समझ लो एक पात्र लिए, पात्र को ऊपर से पैक कर दिए, ढक्कन लगा दिए। ठीक है, पात्र मतलब कंटेनर, इंग्लिश में, शुद्ध इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंटेनर। ऊपर से क्या किया? ढक्कन उक्कन लगा दिए। अंदर में क्या है? समझ लो गैस के अणु है। अंदर में क्या है? गैस के अणु है। सिंपल है, कोई नया नियम नहीं है। ठीक है, चार्ल्स का नियम अगर आपको आ गया, बॉयल्स का नियम आपको आ गया, तो ये नियम तो बहुत इजी है, ज़्यादा उन दोनों से ज़्यादा ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है एक्चुअली में। और ये लेकिन वो दोनों समझ में आ गया तो ये आप खुद से लिख देंगे, थोड़ा सा आपको समझा देंगे, बस थोड़ा सा हम समझा देते हैं। समझ लो ये गैस है, गैस इतना दूर में है, मतलब गैस का आयतन फिक्स है, गैस के अंदर का जो अणु है वो दोनों को हम क्या कर दिए? स्थिर रख दिए, उसको चेंज नहीं करेंगे। अब देखो हम क्या किए, यहाँ पे जो गैस है, गैस का अंदर का दबाव अगर मापे, क्या मापे? दबाव। अभी कुछ नहीं किया, अंदर का अगर दबाव हम मापे तो कुछ आया, समझ लो 1 ATM 2 ATM कुछ भी 2 आया। ठीक है, अब किसी गैस के अंदर का दबाव हम लोग कैसे मानते हैं, किस यंत्र द्वारा मापते हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, दबाव कुछ है, समझ में आ गया? समझ लो अभी जब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, तो अंदर का जो गैस है वो बहुत कम स्पीड में धीरे धीरे, अणु आपको पता है हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, इधर उधर क्या होगा? घूमते रहेगा। स्पीड क्या रहेगा? अभी कम रहेगा। अंदर का इन लोग का जो स्पीड रहेगा ये क्या होगा? अणु जो है, अणु मतलब ये जो गैस का अणु, ये इधर धीरे धीरे ऐसे मेरा हाथ जैसे जा रहा है ना, उतना स्पीड में अंदर में क्या होगा? घूमते रहेगा। अब अगर इन लोग का स्पीड कम रहेगा तो ये बार बार दबाव से टकराएगा, और दबाव से टकराएगा। अगर स्पीड कम रहेगा तो इसके द्वारा जो दीवार पे इन गैस के अणुओं द्वारा जो इस दीवार पे दबाव पड़ेगा वो भी क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में गैस का जो स्पीड है, गति हो क्या है? कम है। इतना आपको समझ में आ गया। हम क्या किए, इस सब को, इसको क्या किए, एक स्टोव पे एक समझ लो हीट दिए मतलब गर्म किए। क्या किए? गर्म किए। इसको लिए
यहाँ क्या किया, स्टोव, मतलब स्टोव समझते हो ना, उस पर आके रख दिए और आग लगा दिए, मतलब इसको धीरे धीरे क्या किए, गर्म किए। जैसे मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, जैसे हम किसी पात्र में रखे गैस के गर्म करते हैं, ठीक है, तो अंदर में जो गैस के अणु है ना, उसका जो स्पीड है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अणुओं की गति क्या होता है, बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब हम पात्र को गर्म करते हैं तो जिस स्पीड पे पहले ऐसे ऐसे चढ़ रहा था, धीरे धीरे चढ़ रहा था अंदर में, अब जोर जोर से दौड़ेगा। पहले ऐसे ऐसे चढ़ रहा था, इधर ऐसे 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 करता, अब ऐसे ऐसे करेगा, जोर जोर से करेगा, ठीक है। तो अणुओं की गति बढ़ जाएगी, स्पीड क्या होगा, अंदर में जो अणु है, गैस के अणु है, उनकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तुम इसको देखने मत जाना, क्योंकि हम लोग तो देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है, ठीक है। अब बढ़ जाएगी, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम जैसे ही हीट दिए मतलब तापमान बढ़ा है, तापमान, ठीक है, तापमान, गैस का तापमान बढ़ा है तो अंदर का जो स्पीड है वो बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया मतलब ये जो टकराएगा, टकराने से जो दबाव उत्पन्न हो रहा था, दबाव क्या होता है हम लोग को पता है, ठीक है, दबाव जो होगा, अब ये स्पीड जोर से आके इससे टकराएगा, जोर से टकराएगा तो दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। तो गैस का जो अंदर का दबाव है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। गैस का अंदर का दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। और ज़्यादा गर्म किए इसको, पहले जितना गर्म था और उससे भी ज़्यादा गर्म किए, ठीक है, दोगुना गर्म किए। तो जो अंदर का दबाव था, जिसको हम लोग एक यंत्र द्वारा माप सकते हैं, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे, इसका स्पीड क्या होगा, गैस के अणुओं का जो गति है, स्पीड, वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। वो जोर जोर से टकरा के, जोर जोर से जाके दीवारों पर टकराएगा, मतलब जो गैसीय दबाव होगा वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सिंपल सा हमको इतना समझ आ रहा है कि जब किसी गैस के आसपास का पात्र का तापमान बढ़ाते हैं तो अंदर का जो गैस का दबाव है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे सिर्फ स्थिर, किसको स्थित रखे, ये पात्र हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा, मतलब अंदर का जो जगह रहेगा उतना ही रहेगा, मतलब गैस का जो आयतन है हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक, इतने ही दूर में गैस फैला रहेगा और अंदर में कुछ निश्चित गैस रहेगा, कुछ 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ निश्चित गैस रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अंदर का जो गैस का जो दबाव है, जो इस पर दीवार से टकराने से जो उत्पन्न हो रहा था, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग को सिंपल सा नियम लिख देना है। तो बताओ तो यहाँ पे किसके बढ़ाने से क्या बढ़ा है, तो भैया यहाँ पे जैसे तापमान बढ़ा रहे थे, यहाँ दबाव क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब तुम बोलेगा भैया हम लोग को पता है भैया तापमान बढ़ाने से गैस का तो आयतन भी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन हम लोग गैस का आयतन को बढ़ाए नहीं, इतना ही दूर कर दिए, ठीक है, समझ गया। एक पात्र रख दिए जिसमें गैस उतना ही दूर में फैलेगा, तो उसको फाड़ के निकल नहीं सकता, ठीक है, तो आयतन को क्या रखे, इतना ही रखे, ठीक है, समझ में आ गया ना। उससे कंफ्यूज मत हो, उन दोनों को पहले भुला दो अभी, ठीक है। अभी ये नया वाला समझो, ठीक है। जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे, अंदर का जो गैस का दबाव है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ये बढ़ा है तो ये बढ़ा, ठीक है। तापमान जैसे जैसे बढ़ा है, तापमान गैस के आसपास का तापमान बढ़ा है, तो गैस का जो अंदर का दबाव है, जो दीवार से टकराने के कारण जो उत्पन्न हो रहा था, ठीक है, वो दबाव भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा भी चीज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों में कैसा संबंध है, दोनों में समानुपाती संबंध है, सिंपल सा। दोनों में कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। किसी को दिक्कत है, कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। एक चीज़ तापमान अंदर का, यहाँ का तापमान, बाहर का तापमान बढ़ा रहे, गैस का तापमान बढ़ा रहे, तो गैस का जो दबाव है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो भी बढ़ते जा रहा है। तो तापमान बढ़ा है तो दबाव बढ़ रहा है, ठीक है, तापमान बढ़ा रहे तो दबाव बढ़ रहा है, मतलब इन दोनों में कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं गेलुसाक का नियम। और यहाँ पे हम लोग क्या फिक्स रखे हैं, तो गैस का आयतन, इतना बड़ा ही पात्र लेंगे, ठीक है, आयतन को चेंज नहीं करेंगे, अंदर में जो गैस का अणुओं की संख्या, अणुओं की जो मात्रा है 2 ग्राम 3 ग्राम, वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे, दबाव भी, अंदर का जो दबाव वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते रहेगा, ठीक है। और यही होता है गर्मी के दिनों में, ठीक है। गर्मी के दिनों में टायर तो फिक्स रहता है, ठीक है, टायर तो इतना ही फैल सकता है। जैसे जैसे हम लोग का तापमान बढ़ता है, अंदर में जो गैस का अणु है ना, वो भी धीरे धीरे फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है। और जब उसको फैलने का जगह नहीं मिलता है तो क्या होता है, इतना जोर से धक्का मारता है, इतना जोर से मैंने बाहर निकलना चाहता है, दबाव बढ़ेगा ना, जोर जोर से टकराएगा टकराएगा टकराएगा, ठीक है। और जैसे ही टायर से टकराते 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 गैस का अणु बाहर निकल जाता है, मतलब टायर क्या हो जाता है, फट जाता है। तो वो बात का बात है। अभी हम लोग को इतना सिर्फ समझ में आ गया, टी बढ़ेगा तो पी भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों में कैसा संबंध होगा, समानुपाती संबंध होगा। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गेलुसाक का नियम। तो बोलेगा गेलुसाक का नियम लिखो, तो क्या लिखोगे, गेलुसाक का नियम क्या है, सिंपल सा बात है, जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या, निश्चित मात्रा, गैस की मात्रा अगर किसी, सॉरी ऐसे मत लिखो, थोड़ा, निश्चित
मात्रा वाली गैस के आयतन को अगर स्थिर रखा गया तो गैस का दबाव उसके परम तापमान, मतलब तापमान बढ़ेगा तो गैस का दबाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। परम तापमान का क्या होगा, समानुपाती होगा। बस इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, समानुपाती होगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे अंदर का जो दबाव है वो लोग क्या होगा, जोर जोर से इधर उधर होंगे, जोर जोर से दीवारों से टकराएगा, मतलब अंदर का जो दबाव है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, माना। ये उसके आगे तो तुम लोग लिख ही सकते हो, खुद से एक बार ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। माना गैस का दबाव, गैस का जो अंदर का दबाव है वो कितना है, P, और गैस का परम तापमान, तापमान क्या लेना है, परम तापमान। ठीक है, परम तापमान मतलब हमेशा केल्विन में, परम तापमान T है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गैस का जो तापमान है, तापमान अगर बढ़ेगा तो P क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब P प्रोपोर्शनल T, ऐसे लिख सकते हैं। ये किसका नियम है, गैलुसाक का नियम है। ये नियम लागू होगा, कब लागू होगा, जब गैस का आयतन और मात्रा स्थिर हो। अब तुमको पता है दो चीज़ में समानुपाती संबंध रहता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, P = KT। यहाँ पे K क्या है, एक स्थिरांक है, K क्या है, एक स्थिरांक है, और इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, P/T = क्या हो जाएगा, K, मतलब किसी गैस के दबाव और किसी गैस का जो दबाव है उसका जो परम तापमान है, उन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिरांक रहेगा। तो इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, अगर किसी गैस का प्राथमिक दबाव और तापमान T1 है, तापमान P1 और T1 है, और अंतिम दबाव और तापमान P2 और T2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जब भी किसी गैस का आयतन को और उसका जो गैस की मात्रा है उसको निश्चित रखा गया, तो P1 और T1 का जो अनुपात होगा, इन दोनों का स्थिर है, मतलब इन दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर है, मतलब P1 और T1 का जो अनुपात होगा वो किसके अनुपात के बराबर होगा, P2 T2 के अनुपात के बराबर होगा। इस चीज़ को लिख लो, और यही चीज़ क्या कहलाता है, तुम्हारा गैलुसाक का नियम कहलाता है। 2 मार्क्स में लिखने देगा तो इसको आराम से लिख सकते हो। सिंपल सा याद रखना, जब तापमान बढ़ाएंगे तो P क्या होगा, बढ़ेगा। और इन दोनों के अलावा सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना, इन दोनों का यूज कर रहे हो ना, तो इन दोनों के अलावा जो भी 4 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे, आयतन, गैस की मात्रा, गैस का दबाव और गैस का तापमान, इन दोनों का यूज कर रहे हैं ना, तो बाकी वाला 2 जो रहेगा ना उसको स्थिर मान लेना, स्थिर रख देना, बस ऐसे नियम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, गैस की मात्रा और आयतन को स्थिर रख दिए, इन दोनों का बीच संबंध निकाल है ना, तो इन दोनों को क्या रख देंगे, स्थिर रख देंगे। सारे जो नियम है ना उसमें ये ट्रिक तुम लगा सकते हो। तो यहाँ तक नोट डाउन करो, ठीक है। इसका एक ग्राफ बनाते हैं, 2 सवाल बनाते हैं, बस खत्म हो जाएगा ये नियम। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिए, मिटा दे इसको, सिंपल सा, कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार लिख लो, याद कर लो, समझ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग करते आए उसी हिसाब से ये कर दिए, मिटा दे इसको, मिटा दीजिए भैया, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। गैलुसाक का नियम क्या कहता है, जब किसी गैस का आयतन को स्थिर रखा गया तो क्या होगा, जो गैस का जो दबाव है वो क्या होगा, उसके परम तापमान का क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर गैस का तापमान बढ़ाया गया तो गैस का दबाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तुमसे पूछेगा P वर्सेस T ग्राफ बनाओ, P वर्सेस T ग्राफ बनाओ, तो हम पहले बताए थे P वर्सेस T ग्राफ, ठीक है।
क्या होगा, दो चीज़ जब समानुपाती होगा तो एक तरफ P को दिखा देना, एक तरफ T को दिखा देना, ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को तुम अभी जब भैया पढ़ाएंगे तो वहाँ से अच्छे से समझ लेना। प्रकृति ये जो चीज़ है यहाँ पे जो जिसको हम लोग जीरो से दिखाते हैं, जहाँ से P भी जाते हैं रेखा खींचे और T भी खींचे, उसको क्या कहते हैं, उद्गम। और ये कैसी रेखा है, सीधी, तो उद्गम से सीधी रेखा। बस तुमको ये याद करना है। P वर्सेस T ग्राफ जब भी बोले, दबाव वर्सेस तापमान ग्राफ जब भी तुमको बनाने बोले, परम तापमान ग्राफ जब भी तुमको बनाना पड़े तो इस तरीके से सीधी रेखा बना दे। अगर इसका नेचर मतलब प्रकृति पूछे तो उद्गम से सीधी, ये कैसी है, उद्गम से सीधी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। नोट डाउन करो। इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, जो सवाल पूछते हैं, ठीक है, 2 सवाल आपको बता दे रहे उसी से पूछिए। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए हम 2 सवाल आप लोग को बता देते हैं, आप लोग उसको कर लीजिएगा। फॉर्मूला तो आपको पता है, अब फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। तो 2 क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 क्वेश्चन क्या क्या लिखते हैं, देखिए। अगर किसी गैस का आयतन को स्थिर रखा जाए तो 300 केल्विन तापमान पर उस गैस का दबाव 760 मिलीमीटर ऐसी होता है। तो 600 केल्विन तापमान पर उस गैस का दबाव ज्ञात करें। ये तो सबको बना लिया होगा, बना लोगे तुमने, ठीक है। एक बार ट्राई करो क्या क्या दिया है, फॉर्मूला तुमको पता है। अगर जैसे ही आयतन बोल दे स्थिर है, आयतन क्या है, स्थिर है, आयतन क्या है, स्थिर है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, P1/T1 इक्वल टू क्या होगा, P2/T2। ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, लगा दो और जल्दी से इसको बना दो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वही सिंपल सा ट्रिक है, क्या करेंगे, सवाल को ठीक से लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या है, आयतन स्थिर है। आयतन स्थिर है मतलब यहाँ गेलुसाक का नियम लगा रहा है, इतना तो पता है। तो स्थिर आयतन पर गैस का जो तापमान है वो कितना है, 300 केल्विन, और उस समय दबाव कितना था, इतना। मतलब गैस का प्राथमिक तापमान जिसको हम लोग T1 से दिखाएंगे वो कितना होगा, मेरे पहले तुम लोग बना लो, ठीक है। हमको पता है ये बहुत ईजी सवाल है, तुम लोग पहले ही बना लो, ठीक है, लिख के या बिना लिखे। गैस का प्राथमिक दबाव जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, P1 से दिखाते हैं, वो कितना हो जाएगा, 760 मिलीमीटर Sg, ठीक है। गैस का अंतिम तापमान जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, T2 से, तो T2 कितना हो जाएगा, 600 केल्विन। तो गैस का बोला है ना, तो उस गैस का दबाव ज्ञात करो। देखो तापमान 300 से 600 हो गया तो दबाव भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो कितना होगा वही निकालना, गैस का अंतिम दबाव जिसको हम लोग क्या मानते हैं, P2 मानते हैं। तो तुमको क्या है, P2 निकालना, तो नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। क्या लिखोगे, गेलुसाक के नियमानुसार मतलब नियम के अनुसार क्या है, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ये है मतलब गैस का प्राथमिक दबाव बाय में गैस का प्राथमिक तापमान का जो अनुपात होगा, गैस का अंतिम दबाव और गैस के अंतिम क्या बोलते हैं इसको, तापमान के अनुपात के बराबर होगा। तो यही चीज़ तुमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ भी फॉर्मूला लिख देते हैं, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू है 760। T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है 300, ठीक है, कितना है 300, ठीक है। P2 का वैल्यू कितना है पता नहीं, और ये T2 का वैल्यू कितना है 600। तो सिंपल सा सवाल है, 760 बाय में, ठीक है। और ये देखो, ये इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में, तो कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू P2,
ये दोनों कट जाएगा 2 बार में, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 760 इंटू 2 इसका टू क्या हो जाएगा P2, ठीक है। और ये कितना हुआ 0, 12 का 2, 14 15, 520, P2 1520 हो जाएगा। तो P2 इसका टू क्या होगा 1520, इसकी इकाई क्या होगी जो P1 की इकाई, P1 की इकाई क्या है मिलीमीटर एसी, तो इसकी इकाई भी क्या होगा मिलीमीटर एसी। तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से सवाल बनाएंगे, ठीक है। हम लोग इस पर उतना सवाल नहीं देता है, लेकिन हम तुम लोग को सवाल इतना बनवा चुके हैं कि तुम लोग वहाँ से आराम से पहचान सकता है। तो इस सवाल को तुम लोग अच्छे से देखो, नोट डाउन करो। दूसरा सवाल हम देते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिए, मिटा दे अब तो, हाँ भैया मिटा दीजिए। नोट डाउन कर लिए, तो इजी सवाल है, ठीक है भैया, इजी तो है, लेकिन इतना सारा फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला कब लगाया कैसे लगाया पता नहीं चल रहा है भैया, कभी क्या कर दे रहे कभी क्या कर दे रहे हैं। तो देखो उसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर ज़्यादा किया तो तुम्हारा जो ये सवाल वाला प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, अगर किसी गैस का आयतन को स्थिर रख कर उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो उस गैस के अंतिम और प्राथमिक, सॉरी इसको 327 लिखते हैं, 327 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ये 27 ही सही था। 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो उस गैस के अंतिम और प्राथमिक दबाव का अनुपात ज्ञात करें। ये तुम लोग को करना है, इसको खुद से करो, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, इसको खुद से एक बार करो। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, खुद से एक बार करो, खुद से क्या करो एक बार करो, ट्राई करो, बन जाएगा। जितना हम लोग सवाल बना है ना, इसीलिए हम भी उतना सवाल इस पर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम तुम लोग के भरोसे हैं, ठीक है। तुम लोग इस पर इतना सवाल इस सब टाइप के फॉर्मूले पे इतना सवाल बना चुके हैं कि तुम ये बहुत ईजी वाला तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। ये चार्ल्स बॉयल्स के जैसा ही है, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। तो क्या लिखा है हम लोग भी एक बार पढ़ लेते हैं। अगर किसी गैस के आयतन को स्थिर रखा गया, गैस का आयतन को स्थिर रखना मतलब कौन सा नियम लगेगा, गेलो-साक का नियम। गेलो-साक का नियम क्या है, P1/T1 = P2/T2, ये नियम है, इतना हम लोग को पता है, यहाँ भी लिखा है, ठीक है। अगर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब प्राथमिक तापमान कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और तापमान फिर उसी को तापमान को बढ़ा के, वही पात्र है, सेम पात्र है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है अंदर में, आयतन सेम है, गैस का अणु सेम है। जब आसपास का तापमान कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया, ये अंदर का जो दबाव था कुछ दबाव होगा। अब यहीं पे सेम पात्र को क्या किया, और गर्म करते 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 अब आसपास का तापमान क्या कर दिए, यहाँ पे दबाव जो था समझ लो P1 था, ठीक है, और 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेम पात्र को सेम आयतन में गैस लिया है, उसका तापमान को 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा कर 327 कर दिए। कितना हो गया 327 डिग्री सेल्सियस, तो दबाव भी क्या हुआ होगा, अंदर का बढ़ गया होगा, वो दबाव हो गया P2। तो वही बोला है, तुमको यही समझाने की कोशिश किया, मतलब 27 से 327 मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ है, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया 327 डिग्री सेल्सियस, तो बोला है तुमको क्या, अंतिम और प्राथमिक दबाव का आयतन अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। तो हमको पता रहना चाहिए, इसको लिखते कैसे, अंतिम दबाव और प्राथमिक दबाव, दबाव का अनुपात,
अनुपात वाला अभी तक बहुत सारा करवा चुके हैं, हम लोग को पता है, मैंने हमको लग रहा है बहुत जन इसको बना चुका होगा। जो नहीं बनाया उसको कोशिश करो, ठीक है। अगर तुम्हारा कहीं ना कहीं कमजोरी है, तुम पूरा सवाल को ठीक से अच्छा से कर नहीं रहा है, ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो तो ये चीज़ें तुमको समझ में आ जाएगी। बहुत जन बना लिया होगा, ठीक है। अंतिम दबाव को हम लोग क्या दिखाते हैं, P2 और बीच में लिखा है और। प्राथमिक दबाव को हम लोग क्या दिखाते हैं, P1। उन दोनों का अनुपात, क्या अनुपात। जब ऐसा कुछ चीज़ आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बोले थे ना अनुपात मतलब क्या, P1 अगर P2 अगर पहले है तो P2 को ऊपर लिखो, P1 को क्या कर दो, उसके नीचे लिख दो। मतलब P2 को जो भी P2 का वैल्यू होगा उसको P1 के वैल्यू से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वही चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो हम लोग को निकालना क्या है, P2 बाई में P1 निकालना है, तो निकाल दो, सिंपल सा पता है। यहाँ पे लेकिन 27 डिग्री सेल्सियस और 327 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, केल्विन में। तो केल्विन में बदलो, ये कितना हो जाएगा 273 ऐड कर दो, ये कितना होगा 300 केल्विन, और इसको 273 से ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 600 केल्विन, कितना हो जाएगा 600 होगा ना, 7 3 2 9 हाँ 600 केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब बोलना चाहता है वो T1 कितना है 300 केल्विन और T2 कितना है 600 केल्विन। तो तुमको क्या निकालना है, P2 बाई में P1। अंतिम दबाव क्या है, P2। प्राथमिक दबाव P1। इन दोनों का अनुपात बोले या संबंध बोले, तुमको यही चीज़ निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है गेलुसाक का नियम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि P1 और P2 जब भी देखोगे तो समझना गेलुसाक का नियम लगेगा। तो ठीक है, तो P1 बाई में T1 इक्वल टू क्या होता है, P2 बाई में T2 होता है, ये हमको पता है। P1 कितना है पता नहीं, T1 कितना है 300, P2 कितना है हमको पता नहीं, और T2 कितना है 600, कितना है 600 है, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, इधर ये क्या है डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा गुना में। तो P1 इंटू 600 बाय में 300 कितना हो जाएगा, सिर्फ P2 बचेगा। P1 इंटू 6, ये इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, इतना तो समझ में आ रहा होगा। देखो P1 इन दोनों के साथ क्या है, ये 600 के साथ क्या है गुना में, तो उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। हम बोलते हैं जब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 600 ऊपर बचेगा, नीचे में 300 बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा P2 और उसके नीचे क्या आ जाएगा P1, ठीक है। तो इन दोनों काटो, 2 0 कट गया, ये दोनों कट गया 2 बार में, नीचे बचा 1, तो 2:1 क्या हो गया, P2 बाई में P1 का वैल्यू क्या हो गया 2:1। यही तो हमसे पूछा था कि अंतिम दबाव और प्राथमिक दबाव का अनुपात ज्ञात कर, मतलब P2 बाई में P1 का अनुपात ज्ञात कर, वो कितना होगा 2:1 होगा। इसमें अगर संबंध भी बोलता है तब भी हम यही चीज़ निकाल के छोड़ देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे तुमको गेलुसाक का नियम पूरी तरीके से समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा। ग्राफ पूछता है और सवाल कभी पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम तब भी 2 सवाल करा दिए हैं, और जिस तरीके से 400 बॉयज़ का सवाल बना, इसका सवाल उसी तरीके से बनेगा। तो तुम लोग क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगले वीडियो में हम बोले थे कि बॉयज़ का जो सवाल है उसको प्रैक्टिस कर लेना। इस वीडियो में तुम लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क तो भैया चेक करते नहीं हैं, बनाओ नहीं बनाओ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। प्रैक्टिस करना, तुम लोग को अच्छा मार्क्स आएगा फिजिक्स में, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़े तो अच्छा मार्क्स तुम्हारा सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जितना तुम लोग सोचा उतना आ जाएगा। अगर तुम मेहनत किए तब, हम लोग को बातों को आज्ञा का पालन किए तब तुम लोग का अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो तुम लोग क्या करना, चार्ल्स का नियम का प्रैक्टिस करना और ये दोनों सवाल प्रैक्टिस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।